नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हैप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे तीसरा चैप्टर और आज इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7 की चर्चा आज इस क्लास में करेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। क्लास में सभी विद्यार्थी शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। जो भी आपको डाउट लगे वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से पूरी क्लास का वीडियो देखें। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अपनी नोटबुक पेन हाथ में होना चाहिए सभी विद्यार्थियों के। जो भी आपको लगे कि हाँ ये अलग सा है तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख के याद कर सकते हैं। रट्टा नहीं मारना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे साथ आप अच्छे तरीके से जुड़े रहोगे तो आपको रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप कहोगे कि हाँ क्लास के अंदर ही याद हो जाता है, एक्स्ट्रा निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो चलिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली शाम को 4 बजे क्लास आती है। अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है तो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है, यहाँ क्लास आ गई, देख लो अब। ठीक है, चलिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन मेथड आ गया। एक्सरसाइज 3.1 में यहां तक जितना पढ़ा है वो ग्राफीय विधि से हमने पढ़ा है, ग्राफ की सहायता से रिजल्ट निकालना। अब आ गई प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद में आएगी विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक को दूसरे के स्थान पे बिठा देना, एक्स को वाई के स्थान पे बिठा देना, या पूरी समीकरण को x में बना देना या पूरी समीकरण को y के पदों में बना देना प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापित कर देना, स्थान चेंज कर देना। तो यहां से देखिएगा, ये आप मान सकते हैं 1 नंबर समीकरण और ये मान सकते हैं आप 2 नंबर समीकरण। यहां पे लिखेंगे हल। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दे, या समीकरण 2 से x का मान निकाल के 1 में रख दें। चलो मैं 2 से निकाल रहा हूं, थोड़ा ऐसा इजी हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा पता चल जाएगा आपको। मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1, ये आपके पास में समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान निकालो पहले। x का मान निकालो, बताओ। समीकरण 2 से x का मान कितना आएगा? प्लस का 2y इधर जाके माइनस का, तो 3 माइनस में 2y और x के गुणा में 1 है। कोई इसका मीन्स ही नहीं निकलता कि नीचे 1 लगाएं। तो यहां पे प्लस का 2y था, इधर जाके माइनस का बन गया, तो 3 माइनस में 2y का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। फिर अगर अपन समीकरण 1 से निकालते x का मान तो बटा में 7 आता, यहां पे फिर एलसीएम लेना पड़ता। इसलिए मैंने उचित समझा कि समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। ये समीकरण 1 दे रखा है आपको 7 गुणा x का मान है कितना? 3 माइनस में 2y है और माइनस के कितने हैं? 15y बराबर क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। 7 का अंदर गुणा कर दो, 7 × 21 माइनस में 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर चल रहा है 2। ये कितना हो गया? 14 और 15 कितने हो गए? माइनस के 29, तो माइनस के 29y प्लस का 21 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो ये आएगा 2 माइनस में 21
तो रिजल्ट कितना आएगा बताओ, -के 29y बराबर -के 21 हैं प्लस के 2 हैं, -के 19 बचेंगे शायद, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस काट दो, ये बीच में लाइनिंग कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास y बराबर 29 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में लग जाएगा, तो 19/29, 19/29 ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। ये y का मान आप यहां पे रख दो, लिखोगे यदि y बराबर 19/29 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 2 गुणा 19/29, तो ये x बराबर आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 29 तिया 87 होते हैं क्या, ठीक है, 3 दूनी 6 2 87 हो जाएंगे, 87 माइनस में 19 दूनी 38, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 17 में से 8 निकालोगे तो 9 बचेगा क्या शायद, 9 बचेगा। इधर बच गया 7 में से 3 निकालोगे तो 4, 49/29, यानी x का एक मान आपके पास आ गया, x बराबर 49/29, 2 रिजल्ट x और y का अलग अलग मान आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे चला गया वो, 1 मिनट के लिए आप इतने में स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर एकदम बिल्कुल राइट आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या दब गया रे, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट 5 नंबर उदाहरण है, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर उसकी पुत्री 7 साल पहले 2 वर्ष की थी तो आफताब की आयु 7 गुनी थी, यानी 7 दूनी 14। एग्जाम्पल दिया, ऐसा संभव है नहीं, ठीक है। वैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 7 साल पहले की बात कर रहा है। 7 साल पहले अगर उसकी पुत्री की आयु 2 साल थी तो आफताब की आयु कितनी थी, 7 गुनी आयु का था, यानी 7 दूनी 14 वर्ष का था। अब से 3 वर्ष बाद भी एक्स का मान कुछ भी आ सकता है, मैंने 2 लेके करवा दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ रूप में व्यक्त करना हम इस तरीके से करेंगे और प्रतिस्थापन से करेंगे। ये वाला अपन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मेथड हमने बहुत बार कर लिया है। पीछे जितनी भी क्लासें हमने लगाई है सारी की सारी ग्राफ विधि से क्वेश्चनों को हल किया है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मानेंगे बेटा, जो हमें निकालना है वही मानेंगे। हल माना 7 वर्ष पूर्व, नहीं माना वर्तमान में, वर्तमान मान लेते हैं, माना वर्तमान में आफताब की आयु, आफताब की
आयु बराबर x वर्ष तथा वर्तमान में पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, माना वर्तमान में आफताब की आयु x वर्ष मान ली आपने तथा वर्तमान में आप पुत्री की आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार इरेज करो इसको। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में क्या बोला, ये केस फर्स्ट में क्या बोला कि 7 साल पूर्व, यानी 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो दोनों की आयु x माइनस में 7 और y माइनस में 7 हो जाएगी। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये आफताब है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो दोनों की आयु बराबर करेंगे बेटा, तो उसकी पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? यानी x माइनस में 7 और y माइनस में 7, दोनों की आयु 7 साल पहले, 7 घटा दिया हमने। फिर ये बोल रहा है कि पुत्री से बात कर रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु, जो आपकी आयु है यानी पुत्री की आयु है, उसकी आयु से 7 गुनी आयु का है, तो उसकी पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर देंगे, तो बेटी की और बाप की दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। देखो क्या रिजल्ट निकल रहा है, x माइनस में 7 बराबर 7 से गुणा कर दो भैया, 7y माइनस में 7 7 49, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 7 का, इसको इधर ले आते हैं, 7 को इधर लेके जाते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। देखो ये रिजल्ट, 1 मिनट में उठा के इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। केस फर्स्ट और सेकंड यहीं पे बनाएंगे, फिर आगे हमें थोड़ा सा हल करना है। 1 मिनट, सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। केस फर्स्ट में इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, समझ गए क्या? अब इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा x माइनस में 7y बराबर माइनस के 49 है, माइनस का 7 इधर जाके प्लस का 7 बन जाएगा। तो रिजल्ट क्या देगा बताओ मेरे को, x माइनस में 7y बराबर माइनस के 49 हैं प्लस के 7 हैं, तो माइनस के कितने बन जाएंगे, माइनस के 42 बन जाएंगे। समीकरण नंबर 1। ये तो था आपका केस फर्स्ट। क्या था सर जी? केस फर्स्ट था। यहां पे केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड की बात करेंगे तो इसने बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब यानी वर्तमान की बात कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद यानी अपन लिखेंगे x प्लस 3 और y प्लस 3। अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफताब अब भी 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इसका मतलब उसकी पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो बेटी की आयु बराबर बाप की आयु हो जाएगी। गुणा कर दो अंदर, x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y के साथ में 3y प्लस में 3 तिया 9। इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस में 3y बराबर प्लस का 3 इधर जाके माइनस का
तो 9 माइनस में 3 रिजल्ट देगा हमें x माइनस में 3y बराबर 9 माइनस में 3 6। ये समीकरण नंबर सेकंड बन गई। 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गई है। हमने बीजगणितीय रूप तो बना दिया है। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। भाई साहब ने बोला है अच्छे तरीके से कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल के 2 में रखेंगे। यहां पे ऐसे लाइनिंग कर देता हूं। अरे 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 ठीक तो है। सही है। यहाँ पे ये लाइनिंग इधर को और ये लाइनिंग इधर को, ठीक है भाई। अब देखो, लिखोगे समीकरण 1 से x बराबर क्या रिजल्ट निकलेगा मेरे को बताओ। प्लस के माइनस के 7y इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 7y तो बन गया प्लस का और माइनस के 42 है। 7y तो बन गया प्लस का और माइनस के 42 है। का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, रख दो 2 में। क्या समीकरण दे रखे 2, x की जगह आपको रखना है 7y माइनस में 42, माइनस में क्या चल रहा है 3y, बराबर क्या चल रहा है 6, बराबर क्या चल रहा है 6 चल रहा है। 7y में से 3y घटाओ 4y आएगा, माइनस का 42 इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 6 प्लस का इधर है 42 और चला गया, 42 और 6 48 हो जाएंगे, यानी 4 भाग गुणा में है भाग में चला जाएगा। तो y का मान कितना आएगा 48/4, यानी 12 चौके 48, 12 वर्ष आएगा। y का मान 12 वर्ष आ गया। y क्या माना था, आफताब के पुत्री की आयु थी y, वर्तमान आयु। यदि y बराबर 12 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहां पे रख दो 7 गुणा 12 माइनस में 42, 12 7 84 माइनस में 42, तो x इजिकल टू कितना आएगा घटा दो 42 वर्ष आएगा। देख लो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। इसने बोला है कि 7 साल पहले उसकी आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी 12 माइनस में 7 5 साल, और इसकी कितनी हो जाएगी 7 साल पहले 36 क्या, ठीक है 35 हो जाएगी। फिर 5 7 35 इक्वल हो रहा है, तो लिखेंगे अतः आफताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु इजिकल टू 12 वर्ष होगी। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेवल का क्वेश्चन है, ये बात नहीं, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज़ भी सही आ रही है। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर उदाहरण, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है।
हल। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर आपने मान लिया x रुपये, ठीक है, तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपये। आपने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, आधा अधूरा हो रहा है, कोई बात नहीं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपये है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार केस फर्स्ट इधर को बना दें। केस फर्स्ट में क्या बनेगा बताओ? केस फर्स्ट में बनेगा, इसने बोला है कि 2 पेंसिल है और 3 रबड़ है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 2 पेंसिल का कितना आ जाएगा 2x प्लस एक रबड़ का y रुपये है, तो 3 रबड़ों का कितना हो जाएगा 3y बराबर कुल मूल्य कितना है 9 है। समीकरण नंबर 1। केस सेकंड देखो, सेकंड में क्या है 4 पेंसिल यानी 4x प्लस 6 रबड़ यानी 6y बराबर 18 रुपये है। 18 रुपये है। इज दैट क्लियर? अब बताओ समीकरण 1 से हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल लेता हूं। तो लिखोगे समीकरण 1 से x बराबर, समीकरण 1 से क्या आएगा x बराबर क्या रिजल्ट आएगा बताओ? प्लस का 3y इधर जाके माइनस का बनेगा, तो 9 माइनस में 3y भाग में लग जाएगा, 2 गुणा में है भाग में आ जाएगा। क्या बनेगा x बराबर 9 माइनस में 3y बटे 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 9 माइनस में 3y बटे 2 का मान समीकरण 2 में रखें। 2 समीकरण कौन सी है देखो, 1 मिनट यहां पे लाइनिंग करके फिर चलेंगे आगे। अब देखो रखेंगे तो इसमें आपको दे रखा है 4 गुणा x का मान कितना है 9 माइनस में 3y बटे 2 और यहाँ पे प्लस का 6y बराबर कितना है 18 दे रखा है। 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये रिजल्ट कितना आएगा बताओ? 2 का गुणा अंदर कर देंगे, 2 निम 18 माइनस में 2 तिया 6y प्लस का 6y बराबर कितना है 18 है। बराबर कितना आया 18 आया। 3 दूनी 6 माइनस के 6y है, यानी यहाँ पे 18 बराबर
ये माइनस का 6y, ये प्लस का 6y कट गया, रिजल्ट क्या आया 18 बराबर 18 आ गया। और 18 बराबर 18 हमेशा क्या होता है, सत्य होता है, हमेशा सत्य होता है। एकदम सही किया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 बराबर 18 आ गया, ये बात एकदम सत्य है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अब बताओ, अब यहां से देखो y का कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, y का कोई फिक्स रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, और y का कोई फिक्स रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ तो x का भी कोई फिक्स रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो x के बहुत सारे मान हो सकते हैं और y के भी बहुत सारे मान हो सकते हैं। इसका आप ले सकते हैं अच्छे से स्क्रीनशॉट। तो आपने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सर जी इसको लास्ट में लिखेंगे क्या, बात क्या लिखेंगे है? ये जो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, लिखेंगे यहां पे लिखोगे x के बहुत सारे मान के लिए या y के बहुत सारे मान के लिए x के भी बहुत सारे मान प्राप्त होंगे। लिखोगे यहां x और y का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हुआ है, यानी यहां x और y का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं। दोनों समीकरण एक ही है, चेक कर सकते हो आप। 2/4 1/2 3/6 1/2 9/18 1/2 तीनों मान बराबर आ रहे, a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों कंडीशन। इसलिए यहां अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बात समझ में आई क्या? ये लिख सकते हो आप, ठीक है, लिखना चाहो तो लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस में 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस में 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई। क्या ये रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी? भाई रेल पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्रॉसिंग होता है, रेलगाड़ी पटरी चेंज करती है तो दूसरी पटरी उसके पास में आती है, न कि वो दो पटरियां जिन पे टायर चलते हैं वो एक दूसरे को काटती है। नहीं, दूसरी पटरी उसके नजदीक आती है, ये ध्यान में रखना। कई बच्चे हैं ज्यादा दिमाग चलाते हैं कि सर ने बोला पटरियां एक दूसरे को काटेगी, नहीं तो ट्रेन कैसे ट्रैक चेंज करेगी। वो दूसरी पटरी उसके पास आती है। अब देखो आपको दे रखा है x प्लस 2y माइनस में 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे रखा है, तथा दूसरी समीकरण क्या दे रखी बेटा, 2x प्लस 4y माइनस में 12 बराबर 0 दे रखा है, समीकरण नंबर 2 दे रखी है। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से चेक करते हैं। समीकरण 1 से x बराबर निकाल लो, अरे माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 बनेगा, प्लस का 4 बनेगा, और प्लस के 2y इधर जाके माइनस के 2y बनेंगे। x बराबर 4 माइनस में 2y का मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 2, x का मान है 4 माइनस में 2y बटे में तो है नहीं, बटे में नहीं है, सॉरी, डायरेक्ट गुणा में है। गुणा करना है इसको, 4 माइनस में 2y और प्लस में है 4y माइनस के 12 बराबर 0। लिखोगे 2 चौके 8 माइनस के 2 दूनी 4y प्लस के हैं 4y माइनस के हैं 12 बराबर 0। रिजल्ट कटेगा क्या? देखो, प्लस माइनस के 4y प्लस के 4y कट गया, माइनस के 4y और प्लस के 4y आपस में कट गया, प्लस के 8 माइनस के 12, तो रिजल्ट बचा आपके पास प्लस के 8 माइनस के 12 बराबर 0, यानी माइनस के 4 बराबर 0, जो कि सत्य नहीं है। अरे ये बात क्या सत्य है क्या विद्यार्थियों, बताओ भी माइनस के 4 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता सर जी, यानी जो कि सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो लिखोगे इसका कोई हल नहीं प्राप्त हुआ, कोई हल नहीं प्राप्त हुआ, इसका कोई हल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों रेल की पटरियों के समीकरण या दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, इसलिए दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। समझ में बात आई क्या? अरे कोई दो रिजल्ट कब प्राप्त होंगे? जब कोई दो पास पास आएंगे तब प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे रेल की पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काट रही, इसका मीन्स उसके कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। वो तीसरी कंडीशन होगी, लास्ट वाली, ठीक है। इसका कोई हल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों रेल की पटरियाँ एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। इसने पूछा था कि रेल की पटरियाँ काटेगी, नहीं काटेगी भी, कोई रिजल्ट ही प्राप्त नहीं हो रहा। इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये आज की क्लास में हमने चौथा, पांचवा, छठा और सातवां 4 एग्जाम्पल उदाहरण कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट हब 2.0 को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।